खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। पूरे घर में हंगामा मचा हुआ था। सुबह 7 बजे सालार की फ्लाइट थी। मदीहा उसे 6 बार उठा चुकी थी मगर वो फिर भी सोता रहा और अब अचानक जब बस आधा घंटा रह गया तो वो भागता हुआ नीचे आया था। टाई भी बिना बांधे हाथ में लिए खड़ा था। यार मम्मा मुझे वक्त पर उठाना था ना, वो झुंझलाया। बेटा जी आपको 6 बार उठा चुकी हूँ। जब आपकी नींद ही न पूरी होती हो तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। और नाश्ता आराम से करो सालार। मदीहा को उसकी ये जल्दबाजी बुरी लगी। सुबह के वक्त सभी टेबल पर मौजूद थे। नैन, सोफिया और तंजीला सबके आगे नाश्ता लगा रहे थे, जबकि कबीर शादाब से बात कर रहा था। मुर्तज़ा अखबार में मसरूफ थे और परीशे अमल और जैन के पेपर्स चल रहे थे। तभी वो लोग भी नाश्ता करके जाने के लिए तैयार थे। अलबत्ता इस खामोश माहौल में सालार ने आकर वावेला मचा दिया था। मम्मा बस 10 मिनट एयरपोर्ट जाते लगेंगे और 10 मिनट यहाँ से निकलते मेरा आधा घंटा खत्म। वो काफी का गरम गरम कप लबों से लगा गया। सालार, मुर्तज़ा ने उसको घूरा। यार ये ब्लैक मेलिंग ना किया करें। वो सर झटकता चेयर खींच कर बैठ गया। जिमल कहाँ है? उस बच्ची से भी कहें कि नाश्ता करे आकर। मुर्तज़ा को ही उसका ख्याल आया, जबकि सालार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अलबत्ता उसकी तरफ सब ने देखा जरूर था। वो टेक्स्ट सेंड करता अब भी उजलत में था। परीशे उठी और जिमल को लेने चली गई। सालार तुम वापस शाम की फ्लाइट से घर आओगे, कहीं नहीं रुकना अब तुमने, कि महीना शक्ल ना दिखाओ। बाबा बहुत मुश्किल है, यहाँ से कराची का सफर 6 घंटे है। मैं तो मारा जाऊंगा इस आने जाने में, वो बोला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा, भूलो मत किसी से निकाह किए बैठे हो। मदीहा को एहसास था कि वो तो अपने निकाह को भी भूल जाने वाला इंसान है। तभी उसे याद दिलाया, अरे वाह वाकई, और जालिम समाज आप लोग, जैसा मेरे और मेरी बीवी के बीच हाल है उसका क्या। वो जानबूझकर अपने मिजाज के मुताबिक बोला, जबकि जिमल को तो इग्नोर करने की कसम खा ली थी। बहुत ही बेशर्म है बेटा जी आप। मदीहा ने नफी में सारे हिलाया। सबके लब मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें जो मैंने कहा है वो ही करना, मुर्तज़ा ने तंबीह की। अच्छा भाई ठीक है, हर वक्त हलाको खान बने रहते हैं। सालार, मुर्तज़ा ने भड़क कर चम्मच उठाई, जबकि वो जुबान दांतों तले दबाकर कान पकड़ गया। थोड़ा तो लिहाज किया करे मेरा, मैं दूसरे नंबर पर आता हूँ इस घर में, वो मासूमियत से बोला। अपनी जुबान का ख्याल भी रखा करो, मुर्तज़ा ने चाय पीते हुए कहा। तभी जिमल और परीशे भी आ गई। जिमल काफी घबरा रही थी इन सब के सामने आने से। उसने सबको सलाम किया तो सबने ही खुश दिली से जवाब दिया। अफशीन यहाँ मौजूद नहीं थी। जिमल ने एक निगाह पूरी टेबल पर डाली और सुख का सांस लिया। सालार ने सेलफोन नीचे रखा और जिमल की तरफ देखा। उसके खूबसूरत मासूम चेहरे पर चमक ही अलग थी, जबकि उसकी निगाह फिसलती हुई उस निशान पर ठहर गई जो कि नीला सा था। सालार ने फौरन कप रखा और उसके सामने टेबल बजाई। वो वाकई बिना शर्मो लिहाज का इंसान था। कबीर और नैन सबके सामने काफी डिसेंट रहते थे, जबकि सालार साहब को रोक कौन सकता था। जिमल ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर? सबके सामने उसका ऐसे इसकी तरफ मतवज्जा होना जिमल के चेहरे पर अचानक सुर्खी फैल गई। दिल जबकि धड़कने लगा। वो घबराई हुई सी उसकी तरफ देख रही थी। हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ तुम्हारे गाल पर? वो संजीदगी से पूछ रहा था। सब उसकी तरफ मतवज्जे थे। वो मैं गिर गई थी वॉशरूम में, जिमल उंगलियां चटखाती बोली। झूठ, सालार तेवरी चढ़ाकर बोला। मैं सच बोल रही हूं। जिमल का सांस खुश्क हुआ। सालार चेयर पीछे करता उठा। तुम सच बता रही हो या नहीं? वो बेहद गुस्से में लगा। इर्द गिर्द बैठे लोगों का भी लिहाज नहीं था। जिमल परेशानी से उसको देखने लगी। सालार जब वो कह रही है तो सच ही बोल रही होगी, मुर्तज़ा बीच में बोले। इसने मुर्तज़ा को एक नजर देखा और दूसरी नजर भरपूर जब्त का मुजाहरा करते हुए जिमल पर डाली। मैं सच कह रही हूँ। जिमल ने उसकी आंखों में देखा जहां बेतबारी थी। वो बिना कुछ बोले अपना सेल फोन उठाकर वहां से निकलता चला गया। सब अचानक संजीदा हो गए थे। जिमल शर्मिंदा सी हो गई, जैसे ये कसूर उसका हो। उसने इन सब के चेहरे की मुस्कुराहट खत्म कर दी थी। वो भी आंसू पीती उठी, मगर नैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बिल्कुल आयत जैसी हो, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हो, वो मुस्कुराकर बोली। चलो बैठो, नाश्ता करो अब, नैन ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। बैठ जाओ बेटा। मुर्तज़ा तो आहिस्ता आहिस्ता उसके फेवर में उतर रहे थे। और उसकी फिक्र मत करो, कभी पानी और कभी आग की तरह का मिजाज है इसका, अपने आप ठीक हो जाएगा।
मुर्तज़ा ने मुस्कुरा कर कहा तो जिमल बैठ गई सबके साथ, और फिर रफ्ता रफ्ता सब अपने अपने काम पर निकल गए। दोपहर का खाना उसने और जिमल ने बनाया था, जबकि सोफिया, तंजीला और मदीहा को ज़बरदस्ती रेस्ट का कहा। परीशा और अमल भी कॉलेज से आ गईं, जबकि जैन कहीं चला गया था। बाकी घर में अफशीन अपने पोर्शन में थी, वो सुबह से ही इधर नहीं आई थी। नैन को गर्मी का शायद एहसास हुआ तो उसने शावर लेने का सोचा। अचानक उसकी निगाह अपने हाथ में मौजूद ब्रेसलेट पर गई। वो कीमती था, उसकी शादी का तोहफा था, उसकी गोरी कलाई में जचता भी खूब था। वो खुश थी, वो महसूस कर रही थी वो खुश रहने लगी है। जब से शादी हुई थी उसके बाद से अब तक उसने अपने अंदर कबीर के लिए जज्बात में बेहद तब्दीली महसूस की थी। वो अक्सर अब उसको याद आने लगा था। उसने कभी इसे मैसेज ये कॉल नहीं की थी, मगर आज सामने मोबाइल देखकर उसका दिल किया वो उसे कॉल करे, उससे पूछे वो कैसा है। दिल में अजीब से एहसास जन्म ले रहे थे। वो सर झटक गई। कंट्रोल करो नैन, उसने कहा और वॉशरूम में चली गई। 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली। गीले बालों को अभी वो ड्रायर से सुखा रही थी कि उसका सेल फोन बजने लगा। ये पहली कॉल थी जिसकी थी वो जानती नहीं थी। कबीर ने ये फोन दिया था, उसमें किसके नंबर थे वो नहीं जानती थी। सेलफोन की स्क्रीन पर कबीर मुर्तज़ा जाता नाम जगमगा रहा था। वो मुस्कुरा दी और कॉल अटेंड की। सलाम किया और उसके बोलने की मुंतजिर हुई। मैं तुम्हें मिस कर रहा था, सोचा तुम तो मुझे याद नहीं करोगी, मैं ही कर लूं, वो बोला। जबकि नैन को महसूस हुआ वो साथ साथ कोई काम भी कर रहा है। नैन को ऐसे शर्म आई जैसे वो सामने खड़ा हो, अपनी गहरी नजरों से उसे देख रहा हो। आपको अपने काम में दिल लगाना चाहिए, वो अपनी मुस्कुराहट दबाती बोली। आईने में अपने खुशबाश अक्स को देखा। क्या करूं रोज, ये 7-8 घंटे मुझ पर भारी होते हैं, कबीर बेचारगी से बोला तो नैन खिलखिला दी। कबीर भी हंस दिया। अच्छा लड़की, ज्यादा मत हंसो, तुम्हें काम की बात बतानी है, वो कुछ देर बाद बोला। जी, नैन ने पूछा। तुम रेडी हो जाओ, 10 मिनट में तुम्हें लेता हूं मैं, वो बोला और गहरी सांस ली। वो क्यों? नैन को याद नहीं रहा। लगता तो नहीं तुम इतनी भुलक्कड़ हो, कबीर ने मुस्कुराकर तंज किया। नैन खामोश रही। हमें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जाना था बेवकूफ लड़की, कबीर ने कहा तो नैन एकदम उछली। ओह हाँ ठीक है, हम कब जाएंगे? क्या उन्होंने खुद बुलाया है? जल्दी बताएं आप कब आ रहे हैं, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ, वो एक सांस में बोली। कबीर उसके खुश होने पर मुस्कुराया। ओके मैं आता हूँ, उसने कहा तो नैन सेल की स्क्रीन को देखने लगी। क्या वाकई मुझे माफ कर दिया है उन्होंने? भीगी आंखों से वो सोचने लगी और फिर पलटकर वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। लिबास जो सादा सा निकाला था उसे बदल कर मुख्तलिफ निकाल लिया। वो तैयार होकर बाहर आ गई। वाह भाभी, कहाँ जा रही हैं? परीशा ने उसको देखकर आंख मारी तो नैन सर थाम गई। तुम्हारा क्या बनेगा लड़की, तुम शर्मिंदा कर देती हो सबको, नैन बोली तो वो हंसने लगी। जिमल ने भी उसको देखा और मुस्कुराने लगी। वो बेहतर महसूस कर रही थी क्योंकि ना सालार था और ना अफशीन और बाकी सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। बताएं ना, कहाँ जा रही हैं? अमल बेचैनी से बोली। मैं अपने पेरेंट्स के घर, नैन ने मुस्कुराकर बताया और मदीहा की तरफ देखा। क्या मैं चली जाऊं मम्मा, वो बोली तो मदीहा को उस पर प्यार आया। उसे अच्छा लगा। नैन ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारे माँ बाप का घर है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो मुस्कुराई तो नैन बैठ गई। कबीर लेने आएगा, सोफिया ने पूछा तो वो सर हिला गई। चलो खैर से जाओ, वो बोली और सब हल्की फुल्की बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में गार्ड ने कबीर के आने का बताया तो वो बाहर आ गई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था वो अपने माँ बाप से सदियों बाद मिलने जा रही है। कदम हवाओं में थे। वो गाड़ी में बैठी। कभी मेरे लिए भी इतने दिल से तैयार हो जाया करो, कबीर उसको देखता गॉगल्स उतारता बोला। आप सारी तैयारी खराब कर देते हैं, नैन ने बेसाख्ता कहा, जबकि कबीर ने उसको दिलकशी से देखा। अच्छा बस फिलहाल अब वहां जा रहे हैं और आप मुझसे कोई डिमांड नहीं करेंगे? नैन ने फौरन उसकी आंखों पर हाथ रखा। थोड़ी सी छोटी सी, कबीर बोला तो नैन हंसने लगी। कबीर बच्चों वाली हरकतें न करें। नैन ने उसको घूरा। कबीर ने मुंह बनाया और मुंह फेर लिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। नैन चुपचाप बैठी रही। कबीर ने ग्लासेस लगा लिए। वो महसूस कर रही थी कबीर एकदम खामोश हो गया था। लेकिन वो क्यों हुआ था? क्या वो सोच रहा था कि नैन उसके साथ इसी तरह करती है? मगर जब उसने चाहा कभी नैन ने उसको रोका नहीं। भले उसके अंदर कोई भी हालात हों, मगर यह भी हकीकत थी उसकी बेपनाह मोहब्बत और चाहत का जवाब भी वो इस अरसे में उसे नहीं दे सकी थी। नैन को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो कभी खुद से उसके नज़दीक नहीं गई थी, शायद ख्याल नहीं रहा। लेकिन मोहब्बत में महबूब का ख्याल न रहे, हैरान कुन था। लेकिन उसे मोहब्बत भी नहीं थी।
क्या अब भी उसके दिल में अहमद था? क्या उसकी घटिया सोच जाने के बाद भी वो कबीर की मोहब्बत से दस्तबरदार होना चाहती थी? वो अचानक बेसाख्ता कई सोचों में उलझ गई। उनका घर आया तो कबीर ने उससे बिना बोले हॉर्न बजा दिया। नैन होश में आई और जल्दी से बाहर निकली। आप भी आएंगे ना? उसने पूछा। उसकी बड़ी सारी गाड़ी को मोहल्ले के लोग हैरानगी से देख रहे थे, जबकि नैन की किस्मत पर रश कर रहे थे। नैन पर कई औरतों की निगाह गई। कई ने कोशिश की इससे बात करें, मगर कबीर के उतरते ही सब ही पीछे हट गए। वो घर में दाखिल हुए तो अम्मी ने नैन को सीने में भींच लिया और फूट फूट कर रो दी, जबकि नैन का भी यही हाल था। उसके वालिद कबीर से मिले। कबीर आज तक समझ नहीं सका था वो क्यों उससे नाराज थे। उसने कभी नैन से पूछा भी नहीं था। कबीर खामोशी से खड़ा रहा, यहाँ तक कि नैन अपने अब्बू के गले लगी और बुरी तरह रो दी। अब्बू प्लीज मुझसे खफा ना हो, वो बोलने लगी। नहीं मेरी बच्ची, मैं क्यों खफा होऊंगा, बल्कि तुम हमें माफ कर दो। वो बोले तो नैन ने जल्दी से उनके हाथ पकड़े। कबीर अब भी खामोश खड़ा था। वो 2 बार यहाँ आया था नैन के पीछे से, और उसने उनसे वजह जाननी चाहिए थी, मगर किसी ने नहीं बताई थी। और फिर जब तीसरी बार वो आया तो उनके अंदाज बदल गए थे। वो इस तब्दीली पर हैरान था, मगर ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वो सिर्फ नैन की खुशी चाहता था। और आज नैन के चेहरे पर वो खुशी देखकर वो भी खुश हो गया, जो उसने अपने घर में उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। कबीर और उसके वालिद तो एक कमरे में बैठ गए। नैन भी उनके पास थी। अम्मी ने खाने का इंतजाम किया था। बहुत मजेदार खाने बनाए थे। नैन वहां से उठकर अम्मी के पास आ गई। मैं लगा देती ना खाना, तुम क्यों आ गई? वो बोली। मैं आपकी मदद कर देती हूँ, नैन ने कहा। अम्मी ने नैन की तरफ देखा। नैन तुम खुश हो? वो पूछने लगी। जी अम्मी, बहुत। आज वो बता नहीं सकती थी कितनी खुश थी, और कबीर की कदर उसकी नजरों में कितनी बढ़ गई थी। और आज उसे महसूस हुआ था वो वाजिबुल मोहब्बत था। वो मुस्कुरा दी। नैन तेरी पुप्पो ने अपनी असलियत दिखा दी बेटा। अम्मी का लहजा भीग गया। वो और अहमद तेरे अब्बू के साथ इतनी बदतमीजी करके गए, जबकि अहमद ने कहा कि वो तेरी कबीर से तलाक करा देगा। उसको सच बता करके तू। अम्मी रुक गई। नैन के हाथ से छुरी छूटकर जमीन पर जा गिरी। अम्मी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अम्मी मेरा कोई कसूर नहीं है, नैन हल्की आवाज में बोली। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची। अम्मी ने उसे गले से लगा दिया। मैंने तुझे बहुत सख्त अल्फाज कहे, मुझे माफ कर दे नैन। मैं माँ होकर तेरी तकलीफ नहीं समझ सकी। वो उसको सीने से लगाए बोल रही थी, जबकि नैन को तो सिर्फ अहमद की फिक्र थी। चल ज्यादा ना सोच, हम देख लेंगे उसे। तू स्टोर में से नया सेट निकाल ला, अम्मी ने कहा तो नैन सर हिलाती स्टोर में आ गई, जबकि उसे महसूस हुआ बाहर कोई आया है। अहमद और पुप्पो की आवाज सुनकर वो सुन सी हो गई। बाहर गाड़ी देखकर वो लोग आ गए थे। नैन आई है? पुप्पो बोली। आज तो मैं भी मिलूंगा नैन के शौहर से, अहमद बोला। नैन का दिल बैठने लगा। वो फौरन वहां से बाहर निकली और उसे एहसास भी नहीं हुआ उसके हाथ से ब्रेसलेट एकदम खुलकर गिर गया। वो बाहर आई और पुप्पो को देखा, जो मकरू मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रही थी। उसका दिल किया कह दे चली जाए यहाँ से, मगर कबीर की वजह से कुछ नहीं बोली। कबीर और अब्बू भी बाहर आ गए। कबीर ने अहमद को चौंक कर देखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं नैन का कजन हूँ। अहमद ने कबीर की जानिब हाथ बढ़ाया। कबीर हैरान था, मगर तादेर नहीं। वो उसका वर्कर था, एक आम सा मामूली सा। उसने मुस्कुरा कर उससे हाथ मिला लिया, जबकि अहमद इस वक्त कबीर को सिर्फ नैन के शौहर की हैसियत से ट्रीट कर रहा था। नैन खड़े खड़े कांप रही थी। अंदर चलते हैं कबीर साहब, अहमद बोला तो कबीर शाने उचकाकर अंदर चला गया, और पुप्पो भी। नैन पीली पड़ गई। अम्मी अगर उसने कुछ कह दिया तो। वो हौल रही थी, जा तू अंदर जा। अम्मी खुद परेशान थी और यही हालत अब्बू की भी थी। कबीर ने नैन को अंदर आते देखा और उसको अपने साथ बैठने का इशारा किया। नैन उसके साथ बैठ गई। बेटा क्या करते हो? पुप्पो ने पूछा। कबीर को हंसी आ गई। आपके बेटे का बॉस हूं, वो बोला। तो नैन ने एकदम उसको देखा। पुप्पो और अहमद का मुंह उतर गया, जबकि कबीर के लबों पर मुस्कुराहट अब भी थी। उसके आगे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो अम्मी ने खाना लगा दिया। खाना काफी अच्छा था। कबीर ने तारीफ कर दी। आंटी, नैन भी आपके जैसा खाना बनाती है, काफी लजीज, वो बोला। तो पुप्पो हंसने लगी। अरे बेटा, नैन ने तो सारी कुकिंग सीखी ही अहमद के लिए थी, वो बोली। नैन का लुकमा यूं ही रह गया। अहमद भी हंस दिया, जबकि कबीर ने उनकी तरफ देखा। अच्छी बात है आंटी, बहनों को भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। मेरी भी 2 बहनें हैं और बिल्कुल ऐसी ही हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो पुप्पो का एक बार फिर मुंह सा उतर गया। अहमद, आज तुम छुट्टी पर थे? कबीर ने अहमद की तरफ देखा। अहमद की सारी हवा एकदम निकली।
सर, वो तबीयत ठीक नहीं थी। वो हकला गया। ये स्कूल वाले बच्चों वाले बहाने नहीं करने चाहिए वैसे तुम्हें। कबीर मुस्कुराया। अहमद का रंग फीका पड़ गया और उसने अपनी माँ को चुप रहने के लिए कहा। अब उसे एहसास हो रहा था वो कबीर मुर्तज़ा के सामने बैठा था, जो बिल्कुल आम इंसान नहीं था। कुछ देर ठहर कर कबीर उठ गया। बेटा और बैठते, नैन के वालिद बोले। फिर कभी अंकल, कबीर ने सहूलत से कहा। अगर नैन रुकना चाहती है तो रुक जाए, कबीर बोला तो नैन ने फौरन नफी की। नहीं, मैं आ जाऊंगी दोबारा, वो बोली और कबीर को देखा। कबीर ने सर हिलाया और उन सब से मिलकर बाहर निकल गया। अलबत्ता अहमद के साथ उसका रवैया खींच गया था। नैन भी माँ बाप से मिलकर बाहर चली गई। गाड़ी में बैठी तो कबीर खामोशी से ड्राइव कर रहा था। नैन ने 2-3 बार उसको देखा। उसने गॉगल्स लगाए हुए थे और नैन को लगा वो उससे लाताल्लुक सा हो गया है। इस वक्त नैन को काफी खिल रही थी उसकी खामोशी। नैन ने खुद से कबीर का शाना थामा और थोड़ा सा उचक कर उसके गाल पर प्यार किया। यह हरकत उसने काफी हिम्मत करके की थी। कबीर ने गाड़ी को चौंक कर ब्रेक लगाई। तुमने मुझे बीच रास्ते में हार्ट अटैक क्यों दिया? वो आईब्रो उचका कर उससे पूछ रहा था। नैन मुस्कुरा दी। दिल को तसल्ली हुई, वो नॉर्मल है। आप मुझसे बोल ही नहीं रहे थे, मुझे फिक्र हो रही थी, नैन ने कहा। कबीर हंस दिया। तुम्हें मेरी फिक्र हैरत नहीं है, वो बोला। नैन को न जाने क्यों ये तंज लगा। वो सर झुका गई। खुश खुश रहो, कबीर ने उसका गाल सहलाया। कबीर, नैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। लहजा भीगा हुआ था। कबीर ने उसको सीने से लगाया। उसे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। बोलो, वो मुंतजिर था जैसे। नैन ने आंसू हल्क में उतारे। आप बहुत अच्छे हैं, वो उसको देखने लगी। बस, कबीर ने मसनूई नाराजगी दिखाई। मुझे लगा तुम कहोगी मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है। मेरी ख्वाहिश है तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनो। कबीर ने उसके बाल सहलाए। नैन उसको देखने लगी। हो सकता है जल्द आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, वो मुस्कुराई। ओह, मैं मुंतजिर हूं। कबीर ने उसकी पेशानी पर प्यार किया। नैन उससे अलग हुई। अब घर चलें, उसने कहा तो कबीर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। उसके हाथ में टाई यूं ही थी। पीए ने बांधने के लिए कहा भी, मगर उसने पूरे दिन टाई मुट्ठी में भींचे रखी। अव्वल तो उसे टाई बांधनी आती नहीं थी। वो इतना बड़ा होकर भी मदीहा से बंधवाता था या फिर उसका पीए बांधता था। और आज वो अजीब गुस्से का शिकार था। वो किस कदर फजूल लड़की थी। वो उसकी तरफ माइल हो रहा था जबकि वो लड़की उसी से सबसे ज्यादा बुदक रही थी। मगर सालार से उसके चेहरे का निशान हजम नहीं हो रहा था। सर, शॉट रेडी है, एक लड़की आकर बोली। को पार्टनर कौन है? उसने पूछा और उठा। माहम, उसका पीए बोला। सालार ने पीए की तरफ देखा। ना कर यार, वो पांव पटक कर बोला। सर, ये आपके ही काम है, पीए संजीदगी से बोला। तो मैं तो काम ही उल्टे करता हूं, तुम सुधार तो सकते हो, वो भड़क कर बोला। मैंने पूरी कोशिश की माहम के साथ आपका पेयर ना बने, मगर शायद ये माहम का फोर्स था, क्योंकि मॉडल्स की लिस्ट में आप लीड कर रहे हैं और माहम भी। पीए सकून से बोला। दिल तो कर रहा है तेरी खोपड़ी उड़ा दूं, सालार तप कर बोला। पीए को तो ये अल्फाज सुनने की आदत थी। चुप रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं सच कह रहा हूं। वो फिर से उसको देखने लगा। जी सर, जानता हूं, पीए ने कहा। सालार मुट्ठियां बेचकर उसके पास से हटकर रैंप पर आ गया। उसने अपना कोट उतारा और पीए को दिया। उसका मजबूत कसरती जिस्म वाजे हुआ, जो कि सफेद शर्ट में नुमाया था। टाई अभी तक उसकी मुट्ठी में कैद थी, गोया जीमल का गला तो उसने दबा रखा था। और वो एकदम म्यूजिक चलने पर वॉक करता आगे आया और म्यूजिक रुक गया। उसने डायरेक्टर को भड़क कर देखा। सॉरी सर, एक्चुअली माहम मैम आपके साथ वॉक करना चाहती थी, वो बोला। सालार ने गहरा सांस भरा। माहम ने उसके हाथ में हाथ डाला। इन दोनों के कई क्लिप्स बने। हाथ में टाई पकड़े वो एक यूनिक स्टाइल को कैरी करता नजर आ रहा था। माहम ने उसकी टाई पकड़कर पोज बनाना चाहा और सालार ने एकदम हाथ उठा लिया, जबकि माहम इस टाई को पकड़ने के लिए चेहरे पर बेबसी सजा चुकी थी और उसके होंठ सालार की शर्ट से मस हुए और वहीं क्लिक हो गया। यही तस्वीर फ्रंट मैगजीन पर बनेगी, डायरेक्टर ने खुश होकर कहा। सालार ने माहम को दूर किया और रैंप पर से उतर गया। पीए से पानी की बोतल ली। तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? माहम उसका रवैया समझी नहीं। एक्सक्यूज मी, सालार ने कहा और वहां से निकलता चला गया। टाई पर गिरफ्त और सख्त हो गई। वो अगली फ्लाइट से घर पहुंचा था। रात ज्यादा हो गई थी। वो इस हरकत से झुंझलाया। उसने सोच लिया था कि मुर्तजा से बात कर लेगा कि उसे 1 महीने का वक्त दे, वो 1 माह बाद घर आ जाएगा। वो थका हुआ घर में दाखिल हुआ तो पूरे घर में खामोशी थी। 2 बज रहे थे, होनी ही थी। वो चलता हुआ ऊपर जाने लगा कि अचानक परिचय के कमरे का दरवाजा खुला। वो रुक गया।
अगर परीशे जाग रही थी वो उससे कुछ खाने को कह देता। वो उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। परीशे के बजाय जीमल को देखकर उसकी निगाह वहीं ठहर गई। जीमल बाहर निकली तो सीधी नजर उस पर गई। सालार ने एक सांस भरा लंबा, चेहरे पर सख्ती छा गई। उसने मजबूत कदम जीमल की जानिब उठाए, जबकि जीमल घबराकर दोबारा उससे पहले कमरे में जाती सालार ने उसकी कलाई जकड़ ली। कलाई पर गिरफ्त ऐसी थी जैसे उसने टाई को पकड़ा हुआ था। उसका हाथ पकड़कर वो उसे अपने पोर्शन में ले जाने लगा। मुझे आपके साथ नहीं जाना। जीमल अपना हाथ छुड़ाने लगी। अफशीन पर बेसाख्ता उसकी निगाह गई, जो आज भी उस पर हाथ साफ करने आई थी। सालार के साथ जीमल को देखकर तन बदन में आग ही भड़क उठी। सालार ने जवाब नहीं दिया। जीमल को अफशीन ने खा जाने वाली नजरों से देखा था। सालार उसे सीढ़ियों पर घसीटता ऊपर ले आया। ऊपर आने का दरवाजा बंद किया धाड़ की आवाज से और उसे अपने रूम में ले आया। जीमल को खामोशी से बेड पर धकेल दिया। आपको शर्म नहीं आती? जीमल बोलने लगी। चुप रहो, सालार ने गुर्रा कर कहा। समझती क्या हो खुद को? कोई बहुत बड़ी तोप चीज हो? बस इतना याद रखो, सालार की बीवी हो और बीवी के क्या हकूक होते हैं डार्लिंग। वो उसका गाल थपथपाकर कोट उतारने लगा। नहीं, जीमल ने चीख मारते हुए अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। तुम्हारा ही हूं, देख सकती हो। वो कोट उसके मुंह पर मारकर आईने के सामने आया तो निगाह सफेद शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान पर गई। ओह शिट, मां पर सख्त गुस्सा आया। उसने रैंप पर ही ये हरकत की थी। चिपक भी तो इतना रही थी उससे। सालार ने आईने में जीमल को देखा, जिसकी निगाह भी उस पर उठी थी, और जीमल ने दोबारा निगाह झुका ली। वो बेड पर से उठी और दरवाजा खोलने लगी। सालार बेसाख्ता उसके पास पहुंचा। ये निशान रैम के दौरान को पार्टनर का लगा है। वो झुंझलाकर सफाई देने लगा। मैंने आपसे कब पूछा है? जीमल संजीदगी से उसको देखने लगी। मगर मैं बता रहा हूं। सालार ने दरवाजे पर हाथ रख लिया। आप मुझे जाने दे। जीमल ने दरवाजे की तरफ देखा। सालार ने उसकी झुकी पलकों को गौर से देखा। और मैं कहूं आज रात मेरे साथ गुजारोगी तो? उसकी झूलती कान की बाली पर उंगली रखते हुए वो गंभीर लहजे में बोला। तो जीमल एकदम दूर हुई। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जीमल ने जरा गुस्से से कहा। मैं सब कर सकता हूं तुम्हारे साथ, सालार ने शाने उचका कर कहा।